ज़ीरोधा में आईपीओ कैसे खरीदें या आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, ये मैं आपको अपने टैब पे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में आपको समझाता हूँ और एक आईपीओ में मैं अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूँ। तो आइए मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जब आप ऐसे ज़ीरोधा की ऐप खोलेंगे तो आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको जाना है, ये बिड्स वाला जो सेक्शन है आपको इस पर क्लिक करना है और ऊपर आपको 3 टैब दिखाई देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आईपीओ पे ही आएगा, अगर नहीं आता है तो आप ये आईपीओ वाला जो टैब है आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपको आईपीओ हो जाएगा। यहाँ पर आपको वो सारी कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड होंगी जो अभी आईपीओ आ रही हैं या अभी खुला है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं जिनके आगे अप्लाई लिखा है, ये आईपीओ अभी ओपन है और किस डेट को ये खुला है और आखिरी डेट क्या है ये इसके सामने लिखा है। और इसके नीचे जो कुछ रिसेंटली क्लोज्ड आईपीओ हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के लिए इनमें से कोई भी एक आईपीओ उठा लेता हूँ जहाँ मुझे अप्लाई करना है। तो मान लीजिए जैसे मैं ये एक कंपनी में उठा लेता हूँ कि इसमें मुझे अप्लाई करना है और आज जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10 दिसंबर है, तो आज इसका लास्ट डे है। खैर उससे कोई मैटर नहीं करता, अब जो भी स्टार्टिंग डे से एंड डे तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता है कि आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांस होगा या लास्ट डे के लास्ट घंटे में अप्लाई करेंगे तो कम चांस होगा, ऐसा नहीं होता है। सारा लॉटरी सिस्टम होता है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आपको हर किसी में नहीं मिलेगा, ये किसी किसी में मिलेगा। जैसे मैं एक और किसी और पे क्लिक करता हूँ, वेकफिट पे क्लिक किया तो देखिए वो ऑप्शन नहीं आया। तो ये कुछ कंपनीज जो हैं वो या तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने जो पेरेंट कंपनी के दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए या फिर कुछ रिटेल के लिए कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो या ऐसे अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। वो हो तो आप वैसे चूज़ करें। अब जैसे मैं यहाँ कोरोना पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे ये क्लिक करूँगा। तो अभी आपके सामने ये जो टैब आया है इसको आपने खींच के ऊपर लेके जाना है। इस टैब में थोड़े से इस आईपीओ के बारे में डिटेल हैं जो आपको समझने हैं। पहला है कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी है और उसका प्राइस क्या है। आप बोलेंगे कि ये प्राइस की रेंज क्यों होती है, तो हर आईपीओ की नॉर्मली एक प्राइस का स्टार्टिंग प्राइस होता है और एक टॉप प्राइस होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ पूरा नहीं भरता तो जिन लोगों ने इस रेंज के बीच में भी जो बिड लगाई होती है, बिड मतलब बोली, ये एक्चुअली आप जो बिड कर रहे हैं आप बोली लगा रहे हैं कि मैं इस आईपीओ के लिए इतना पैसा देने को तैयार हूं। तो अगर उस रेंज में जो है वो बोलियां लगी है और आपका आईपीओ पूरा भर गया है तो बीच वालों को या जिन्होंने स्टार्टिंग का प्राइस रखा है उनको कुछ शेयर नहीं मिलेंगे, जिन्होंने मैक्स रखा है उनको ही मिलेंगे। तो इसमें ये जो टॉप प्राइस है, नॉर्मली आजकल सारे आईपीओ पूरे भर रहे होते हैं तो आपको टॉप पे ही लगाना पड़ता है। और रिटेल के पास एक स्पेशल ऑप्शन भी होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बता रहा है किस डेट को खुलेगा किस डेट को बंद होगा, तो उस डेट के अंदर अंदर आपको लगाना है। ये आपने इन्वेस्टर टाइप आपने खुद ने चूज़ किया है। इसमें भी कुछ 3 तरह के इंडिविजुअल्स के भी 3 कैटेगरी होती है। एक बोलते हैं रिटेल जो 2 लाख से कम का अमाउंट लगाते हैं, दूसरा बोलते हैं स्मॉल एचएनआई जो 2 लाख से 10 लाख का अमाउंट लगाते हैं, और तीसरा होता है बिग एचएनआई जो 10 लाख से ऊपर का अमाउंट लगाते हैं। तो ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, तो वो आपको आगे दिखेंगे। ये इन्वेस्टर आप यहाँ पे चूज करेंगे और इशू साइज मतलब कंपनी कितना पैसा रेज कर रही है और आपको मिनिमम क्वांटिटी जो है वो कितनी खरीदनी है, वो लॉट साइज है। तो ये आईपीओ जब आप खरीदते हैं तो आपको लॉट्स में खरीदना होता है। तो यहाँ पर लॉट जो है वो 14 का है, यानी आपको कम से कम 14 शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके आगे आप और थोड़ा सा देखें तो ये सारे जो है वो आईपीओ के डिटेल्स हैं कि अभी खुला हुआ है, किस डेट को बंद होगा, किस दिन अलॉटमेंट होगा, आपको अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड किस दिन मिलेगा, और किस दिन ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएंगे और किस दिन ये लिस्ट होंगे जब आप इनको ट्रेड कर सकते हो। तो ये डिटेल आप देखने के बाद, और ये अप्लाई वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। डोंट वरी, बटन दबाते ही अप्लाई नहीं होगा। ये आपके सामने विंडो खुल गई है। इसमें आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसमें आपके ज़ीरोधा अकाउंट से पैसा नहीं जाता, बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू पैसा ब्लॉक होता है। ब्लॉक होने का मतलब समझिए कि आपके बैंक में मान लीजिए 5 लाख रुपए है, आपने 2 लाख का उसमें से आईपीओ में अप्लाई किया, तो वही 3-4 दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन उस पर आपको बैंक में जो ब्याज मिलता है वो मिलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। सिर्फ ये पैसा आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते जब तक कि वो लॉक ये कंपनी खोले ना। तो अभी आपको ये जो यहाँ जो ब्लर दिखाई दे रहा है ये मेरा यूपीआई आईडी है और ये मेरा जो है वो बैंक डिटेल है। यहाँ पे जो आपको ब्लर दिख रहा है ये मेरा नाम है पूरा, और अब क्वांटिटी जो है
वो आपको जो भी लॉट साइज दिया है 14 का लॉट, उसके मल्टीपल में रखनी पड़ेगी। जैसे 14 कर सकते हैं या 28 कर सकते हैं, जो भी मतलब 14 के मल्टीपल में। आप इस 14 से 15 नहीं कर सकते, 14 से 20 नहीं कर सकते, इसके मल्टीपल में। तो मान लीजिए मैं इसमें जो है 10 लॉट लेने का मैं कोशिश करता हूं, तो मैंने 140 की क्वांटिटी डाल दी जो कि मल्टीपल है उसका, और ये टोटल अमाउंट जो है वो 2 लाख से कम है। आपको समझ में आया? ये टोटल अमाउंट इसका 2 लाख से कम है। और रिटेल को ये एक कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन मिलता है, जो मैं आपको बोल रहा था। नॉर्मली जो प्राइस की रेंज है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है कि ये रेंज है। आप चाहें तो इस पर जो क्लिक करके जो भी प्राइस आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको आपका आईपीओ पूरा नहीं भरा तो आपको बीच में भी जो भाव लगाए हैं उनमें आपको मिलेगा, लेकिन पूरा भरा तो बीच वालों को या स्टार्टिंग प्राइस वालों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ 1062 ही लगाया है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द हाईएस्ट, तो वहाँ पे मिलने के चांस जो है जितने दूसरे लोगों को है उतने आपको हैं। कट ऑफ प्राइस का बेनिफिट ये है कि किसी कारणवश अगर नहीं भरा पूरा और भाव जो है वो 1062 नहीं आया, मान लीजिए इसका भाव आपको आया 1010 मान लो, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ भाव भरा था उनके हिसाब से मान लो भाव ये आया, तो आपको रिटेल में ऑटोमेटिक इस भाव में मिल जाएगा अगर आपने ये कट ऑफ प्राइस रखा है। तो रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम लगा रहे हैं वो उनको मेरा रिकमेंडेशन है कि हमेशा इसी पे लगाएं, ठीक है। और बिड आपको लगानी हो तो आप ऐड क्लिक करके यहाँ पे और लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको भाव डालना है, लेट्स से यहाँ मैं 08 के भाव पे लगा रहा हूँ, तो अब मैं 2 बिड लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या है, पहली बिड में बोल रहा हूँ कि जो भी कट ऑफ प्राइस हो उस पर मेरे को 140 शेयर दे दो। अगर बिल्कुल ही बेकार आईपीओ चला जाए और भाव ये आ जाए तब मेरे को 14 शेयर और दे दो, ये मेरी दूसरी बिड का मतलब है। तो ऐसे आप चाहें तो 2 बिड लगा सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी 1 बिड रख रहा हूँ। और ये मैंने अपना जो है वो बिड डिसाइड कर दिया है 140, ये 1.5 लाख के आसपास है, 2 लाख से कम है, यानी रिटेल इन्वेस्टर है। अब मैं यहाँ से सबमिट वाला जो बटन है इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा। उसके बाद क्या करना है ये समझिए। इसके आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद आपकी ये जो यूपीआई आईडी है, वो चाहे जीपे पे हो, फ़ोनपे पे हो, कहीं भी हो, उस पर एक मैंडेट आएगा, अलर्ट आएगा, उसको आपको जाके अप्रूव करना है। जब वो अप्रूव होगा तब आपका प्रोसेस खत्म होगा। यहां पर आपका प्रोसेस, ये सबमिट का बटन इधर खींचने के साथ आपका ये प्रोसेस जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, एप्लीकेशन इन प्रोसेस, यू विल रिसीव ए यूपीआई मैंडेट वंस द आईपीओ मार्केट ओपन्स। तो मार्केट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो खुला है, उसको आपको कब तक एक्सेप्ट करना है देखिए ये आपको बता रहा है। तो आज जैसे मैंने बताया जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 10 तारीख ही है, तो ये मुझे बोल रहा है कि शाम के 5 बजे से पहले पहले मुझे अपने यूपीआई में उसको अप्रूव करना है, तो मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने अप्रूव नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका पैसा बैंक का वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। दैट इज इट। इतना सिंपल है आईपीओ में अप्लाई करना ज़ीरोधा में।